नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है। लेमैन के दिमाग में आता है कि न्यूज़ आती है कोई, या हम गूगल पे देखते हैं मगर समझ नहीं पाते कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या चीज़ है। ये एक तरह का फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है जिसमें स्पर्म को या शुक्राणु को या वीर्य या सीमन को फीमेल्स या मादा की सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, या यूट्रिन कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है। डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल सर्विक्स और यूट्रिन कैविटी फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी, ताकि गर्भ ठहर सके। थ्रू इन वाइवो फर्टिलाइजेशन बाय मीन्स अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन वाइवो का मतलब होता है अंदर, इन वाइट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और अंडे का मिलान। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है जब नर और मादा आपस में मिले। नर और मादा के मिलने के अलावा उससे अदर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और एग का मिलना, जिसमें डेलिब्रेट इंट्रोडक्शन हो स्पर्म की। अब एक एजैकुलेशन में, एक डिस्चार्ज में 2 से 7 करोड़ शुक्राणु या स्पर्म होते हैं, और हर महीने ओवुलेशन होता है जो फीमेल अंडा रिलीज करती है जिसको ओवम कहते हैं। तो उसके साथ एक स्पर्म मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। अब ये बहुत ही सिंपल लो कॉस्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, ART, मगर ये लॉ के अंडर आता है। तो जरा सी भी आनाकानी हुई तो बंदा वायलेट हुआ तो इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। तो ये कम इन्वेजिव है। दूसरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक है सच एज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF कहते हैं। इन वाइट्रो का मतलब है आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म, शुक्राणु और ओवम अंडे का मिलान आउटसाइड बॉडी के हो, तो वो बना इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपको अब समझ आ गया होगा। प्रोसीजर ग्रेटली इम्प्रूव द चांस ऑफ कंसीविंग एन एम्ब्रियो आफ्टर रिपीटेड साइकिल। काफ़ी साइकिल्स के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी ठहरने के। अब आता है कि कितने टाइप्स की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, कईयों में यूट्रस में स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है और कईयों में सर्विक्स के पास छोड़ दिया जाता है। सर्विक्स का मतलब बच्चेदानी की मुंह में। लाइव स्टॉक या जानवरों में ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि मान लीजिए कोई गाय बहुत बढ़िया दूध देती है या कोई नस्ल दूध देती है, तो नेचुरली इंपोर्ट भी किए जाते हैं स्पर्म और सीमन उन जानवरों के केस में। तो एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ डज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्लेसिंग द सीमन और कंसंट्रेटेड स्पर्म। जो भी स्पर्म को वॉश किया जाता है, वॉश इसलिए किया जाता है कि HIV मुक्त हो जाए, हेपाटाइटिस मुक्त हो जाए। तो इंडिकेटेड कहाँ पे होता है? जहाँ पे एजोस्पर्मिया हो, स्पर्म काउंट हस्बैंड का कम हो, तो जेनेटिक डिफेक्ट हो, या एक सिंगल वुमेन करना चाहे प्रेगनेंसी, और लेस्बियन में भी ये प्रोसीजर यूज़ किया जा सकता है। तो ये लॉ के अंडर आता है। तो याद रखिए, बाय प्लेसिंग सीमन और कंसंट्रेटेड स्पर्म इनटू विजाइना, सर्विक्स और यूट्रस, 3 मेथड हो गए। तो इंट्रा विजाइनल, इंट्रा सर्विक्स और इंट्रा सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब गर्दन के मणके नहीं है, यहाँ पे सर्विक्स है। सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह।